हाँ जी, कैसे हैं आप सभी। मैं विकी प्रजापति आपके अपने यूट्यूब चैनल विकी जोग प्रिपरेशन सभी का वेलकम स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, उम्मीद करता हूं। तो भाई आज हम पढ़ने वाले हैं, आज अपनी क्लास में हम पढ़ेंगे ह्यूमन स्केटल सिस्टम। वैसे भी आपने अपने वीडियो के थंबनेल में देख लिया होगा क्या आज हम पढ़ने वाले हैं। ये जो क्लास होगी मानव कंकाल तंत्र की 2 पार्ट्स में डिवाइड है। इसमें पहले में हम पढ़ेंगे एक्सियल स्केटल सिस्टम, दूसरे में हम पढ़ेंगे अपेंडिकुलर स्केटल सिस्टम यानी कि अक्षीय कंकाल तंत्र आज हम पढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे उपांगीय कंकाल तंत्र। अगर आप किसी ने पहले पढ़ रखा है तो वो सब इनके बारे में जानता होगा, अगर नहीं भी पढ़ रखा है तो भी कोई ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इस क्लास में बड़े अच्छे से स्केलेटल सिस्टम पढ़ेंगे भाई। ठीक है, तो एक बार जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिएगा। फिर चलते हैं आज के अपने टॉपिक ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम का पार्ट 1 को हम पढ़ेंगे भाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने टॉपिक ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम यानी कि मानव कंकाल तंत्र भाई। ठीक है, तो देखिएगा जो मानव कंकाल तंत्र है यानी कि ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, ये क्या काम करता है हमारे शरीर में। सीधी सी बात है, अगर हमारे शरीर में कंकाल तंत्र ना हो यानी कि हड्डियाँ ना हो। अब कंकाल तंत्र किससे बनता है? हड्डियों से मिलकर बनता है। अगर हड्डियाँ अस्थि हमारे शरीर में ना हो तो क्या होगा? हमारा शरीर मांस का रह जाएगा। और मांस जैसे ही हमारे शरीर में, भाई मांस किससे चिपका हुआ आता है? मांस अस्थि से चिपका हुआ आता है यानी कि बोन से। अब बोन शरीर में नहीं होंगी तो हमारा शरीर गिर जाएगा। तो यानी कि शरीर क्या काम करता है? शरीर का ढांचा बनाने का काम कौन करता है? कंकाल तंत्र करता है। आज हम फिलहाल हम खड़े हैं, किसके कारण खड़े? कंकाल तंत्र के कारण। अब मैं आपको कहूँ कि मैंने ये हाथ उठाया, किसके कारण उठाया? हड्डियाँ थी इसीलिए उठाया ना, क्योंकि अगर हड्डियाँ ना हो हाथ में, पूरे शरीर में, तो हम जितनी भी ऐच्छिक गतिविधियाँ हैं, जो भी हमारा मन करता है, यानी कि ऐच्छिक का मतलब होता है जो हमारा मन करे। ठीक है, जितनी भी गतिविधियां हैं, ऐच्छिक गतिविधियां, वो सब किसके कारण होती हैं? कंकाल तंत्र में। एक बार यही एग्जाम में सीधा सा क्वेश्चन पूछा गया था कि शरीर में ऐच्छिक गतिविधियां का कारण क्या है। ठीक है, उसमें नर्वस सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, ये सब ऑप्शन आपसे दिए हुए थे। तो ऐच्छिक गतिविधियों को कराने का काम कौन करता है? ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम यानी कि कंकाल तंत्र। अब कंकाल तंत्र है, एक बार यह भी पूछा गया था शरीर में कि जो आपका जो कंकाल तंत्र है वो किस लेयर से बनता है। शरीर में 3 तरह की लेयर होती है भाई, शरीर में 3 तरह की लेयर होती हैं। ठीक, इसको बोलते हैं एक्टोड्रम, इसको बोलते हैं मीजोड्रम, और इसको बोलते हैं एंडोड्रम भाई। अब जो देखो शरीर में 3 तरह की लेयर होती है, यानी कि हमारा जो शरीर है, ठीक है। अब देखो छोटे से इधर समझो, पहले मान लो ये पृथ्वी है, इधर एक इसका सेंटर पॉइंट है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो रेडियस है, जो त्रिज्या है, इसके हम 3 पार्ट्स कर दें, 1 2 3। ठीक, तो ये ऊपर वाला जो हिस्सा है ये एक अलग लेयर है, ये एक अलग लेयर है, और ये एक अलग लेयर है। इसमें जो ये ऊपर वाली लेयर से बनता है इसको बोलते हैं एक्टोडर्म भाई। इससे बनती है हमारी त्वचा। अगर आपसे एग्जामिनर पूछे कि त्वचा का निर्माण शरीर में किससे होता है, तो एक्टोडर्म से होता है। दूसरी लेयर होगी, उससे बनता है हमारा खून यानी कि ब्लड। ये भी एग्जामिनर पूछ सकता है कि ब्लड का निर्माण किस लेयर से होता है। इन तीनों ऑप्शन आपसे दे देगा। तो किससे होता है? मीजोड्रम से भाई। थर्ड है, उसमें आपका आ जाता है अमाशय, यकृत, फेफड़ा, ये तीनों, और भी थाइमस ग्रंथियाँ वगैरह, ये जो किससे बनती हैं? ये तीनों एंडोड्रम से बनती हैं। अब आती हैं हम स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे, मानव कंकाल तंत्र के बारे में। तो ये आपका बनता है भाई मीजोड्रम से। ये भी एग्जाम में आपसे पूछा जा चुका है, तो साथ साथ नोट करते रहें कि क्या क्या मैं आपको समझा रहा हूँ। ये छोटे छोटे पॉइंट हैं जो डायरेक्ट आपसे एग्जामिनर एग्जाम में पूछता है। अब है नेक्स्ट, अब कंकाल तंत्र किससे बना होता है? मैंने बताया हड्डियों से। इसके अलावा कंकाल तंत्र का जो प्राइमरी रूप है वो आपका होता है कंकाल उत्तक से।
या फिर मैं कहूँ संयोजी ऊतक से। तो कंकाल तंत्र से क्या बनता है, कंकाल ऊतक से बनता है आपका कंकाल तंत्र। ये दो भागों में बटा है। इधर मैं आपको लिख सकता हूं कार्टिलेज यानी कि उपास्थि, इधर आपका बोन यानी कि अस्थि। हड्डियां क्या होती हैं ये आप जानते हैं। कार्टिलेज का मतलब ये थोड़ा हड्डियों से मुलायम होता है। फॉर एग्जांपल जो हमारा नाक का हिस्सा है, देखो इसमें हड्डी नहीं है, नाक में हड्डी है, इधर हड्डी कोई हड्डी नहीं है भाई, तो ये क्या है, कार्टिलेज है। कान के नीचे वाला हिस्सा किससे बना हुआ है, कार्टिलेज। ये थोड़ा सा चिकना लचीला भाग होता है, मुलायम भाग होता है हड्डी की बजाय, ठीक। तो इसको बोलते हैं कार्टिलेज भाई। अगर आपसे पूछता है कि ये भाग, ये तो मैंने बता दिया बोन आपसे किससे बनती है, मेसोडर्म से, ये पूछ सकता है तो ये भी आपका मेसोडर्म से बनता है भाई, ठीक। अब जो कार्टिलेज है यानी कि उपास्थि है, इसका निर्माण होता है भाई कोलेजन तंतु या मैं कहूं इलास्टिन तंतु भाई। इन दो से किसका निर्माण होता है, कार्टिलेज का। एग्जामिनर पूछे कि बोन का निर्माण किससे होता है, तो आपको बोलना है कोलेजन प्रोटीन से भाई, ठीक। किससे, कोलेजन प्रोटीन से किसका निर्माण होता है, अस्थि का, हड्डी का, बोन का यानी कि। और आपसे पूछे कार्टिलेज का निर्माण किससे होता है, तो आप बोलेंगे कोलेजन तंतु या फिर इलास्टिन तंतु से। अब बढ़ेंगे हम मानव कंकाल तंत्र के बारे में थोड़ा सा। देखना भाई, इधर जब हमारा शरीर जन्म लेता है, यानी कि जब हम छोटे होते हैं, शिशु होते हैं, तो शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती है भाई, तो शिशु की हड्डियां 300 होती है भाई, 300 से ज़्यादा भी हो सकती है। और जैसे ही शरीर का विकास होता है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, तो उसकी हड्डियां जो, ये इन हड्डियों को मैं नाम दूंगा भाई प्राइमरी। क्या होता है ये प्राइमरी हड्डियां होती हैं। इसमें बहुत सारी प्राइमरी हड्डियां होती है भाई। हड्डियां तो 206 होती है मानता हूँ, वो 206 को बोलते हैं सेकेंडरी और ये होती हैं प्राइमरी। तो कुछ प्राइमरी हड्डियां होती हैं, वो प्राइमरी हड्डियां सेकेंडरी हड्डियों के साथ जैसे जैसे बच्चे का विकास होता है वो उसके साथ जुड़ जाती हैं, और टोटल हड्डियां जब बच्चे का पूर्णतः विकास हो जाता है तो 206 हड्डियां बच जाती हैं। तो आपसे एग्जामिनर पूछे कि शरीर में हड्डियों की संख्या क्या है, तो 206। अगर शिशु के बारे में, बच्चे के बारे में पूछे तो ऑप्शन आपसे 250 प्लस ही देगा, 300 प्लस भी दे सकता है, ठीक है। कितनी भी हो सकती है वो, 300 या 350 ऐसे कुछ भी दे सकता है। 350 मैंने कहीं कहीं पर देखा है, तो 300 तो आप एवरेज मान के चलो भाई। अब स्केटल सिस्टम को दो भागों में बांटा हुआ भाई, ये अच्छे से नोट कर लेना भाई। एक तो होता है एक्सियल स्केटल सिस्टम, एक होता है एपेंडिकुलर स्केटल सिस्टम। एक्सियल स्केटल सिस्टम का मतलब होता है अक्षीय कंकाल तंत्र, और इसका होता है भाई उपांगीय कंकाल तंत्र। साथ साथ नोट करते रहे, कुछ भी नहीं छोड़ने वाला हूं भाई मैं कंकाल तंत्र के बारे में, ठीक। अक्षीय कंकाल तंत्र और उपांगीय कंकाल तंत्र, इसमें होता है भाई हमारे हाथ और पैरों को छोड़कर जितनी भी हड्डियां होती है वो किसमें गिनी जाती हैं, आपकी अक्षीय कंकाल तंत्र या फिर एक्सियल स्केटल सिस्टम में। और हाथ और पैरों की जो हड्डियां होती हैं वो किसमें काउंट होती हैं भाई, आपकी उपांगीय कंकाल तंत्र में। तो हम आज सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, अगली क्लास में हम ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। अपेंडिकुलर स्केटल सिस्टम, अभी इसमें पढ़ेंगे हम केवल और केवल एक्सियल स्केटल सिस्टम। चलिए चलते हैं, एक बार रफ कर रहा हूँ भाई मैं इसको।
तो हम पढ़ेंगे भाई अक्षीय कंकाल तंत्र। अक्षीय कंकाल तंत्र में हड्डियां कितनी होती हैं? अब बात ये आती है, तो हड्डियां होती हैं भाई 80। 206 में से 80 माइनस करो, कितनी बची? 126। वो किस में होती हैं वो पढ़ेंगे हम उपांगीय कंकाल तंत्र, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब एक एक करके नोट करते रहिए 80 हड्डियों की संख्या भाई, ठीक है, कि कहाँ कहाँ पर क्या होती है। सबसे पहले नोट करिएगा स्कल, यानी कि मैं बोलूँ हिंदी में खोपड़ी या करोटी। तो इसमें हड्डियों की संख्या होती है 29 भाई। नेक्स्ट आपका है मेरुदंड, जिसको आप रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। इसमें हड्डियों की संख्या होती है 26 भाई। नेक्स्ट होता है आपका उरोस्थि भाई, ये होती है 1। ये क्या होती है ये आगे पढ़ेंगे भाई हम। अगला है आपका पसलियाँ, या मैं इंग्लिश में बोलूँ तो इसको बोलते हैं रिब्स। इसकी संख्या होती है 24, 12 पेयर्स में होती है भाई। इसको बोलते हैं स्टेर्नम। एक बार काउंट करके देखो, 26 और 24 50, 29 और 1 30, तो 50 और 30 80। ये होती है आपकी अक्षीय कंकाल तंत्र में 80 हड्डियाँ। अब एक एक करके हम इस हड्डियों के बारे में समझेंगे भाई। चलिए समझते हैं। अब एक एक बोन को हम एक बार रफ कर रहा हूँ भाई मैं, इधर नहीं, इनको रफ ही करना पड़ेगा भाई। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भाई स्कल के बारे में, यानी कि खोपड़ी के बारे में। इसको 2 भागों में बांटा जाता है भाई। इसको भी एक होता है क्रेनियल, ठीक, और एक होता है फेशियल। एक होता है फेशियल बोन और एक होता है आपका क्रेनियल बोन। 29 हड्डियाँ मैंने आपको बताई थी किसमें होती हैं, आपकी खोपड़ी में होती है। स्कल क्रेनियल में होती है, इसको बोलते हैं हिंदी में कपाल, जिसमें आपका सिर और माथा आता है। सिर व माथा किस में बोला जाता है? क्रेनियल में। हड्डियों की संख्या 8, कितनी बची? 21 बची। तो 8 हड्डियों की संख्या किस में? खोपड़ी में। अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है कि खोपड़ी में कपाल, खोपड़ी के कपाल में हड्डियों की संख्या कितनी है, तो 8 होगी। अब बात आती है फेशियल, यानी कि चेहरा। इसमें होती हैं आपकी 14 हड्डियाँ। तो चेहरे की हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 14 भाई, ठीक। कितनी हुई? 14 और 8 22। अब कौन कौन सी बची भाई? ये एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि चेहरे की हड्डियों की संख्या कितनी है। आपका चेहरा कितनी हड्डियों की संख्या से मिलकर बना है? तो 14, और कपाल बना है आपका सिर और माथा 8 हड्डियों से। 6 हड्डियाँ भाई लिख लिए, 6 हड्डियाँ होंगी भाई कान की भाई। 2 गुणा में 3 लिख ले भाई। 2 कान है हमारे, और एक कान में कितनी हड्डियों की संख्या कितनी है? 3। ये 3 कौन कौन सी हैं? एक तो है आपकी स्टेपिस भाई, एक होती है इनकस, और एक होती है मेलुअस। और जो स्टेपिस हड्डी है आपकी, ये शरीर की सबसे छोटी हड्डी है भाई। ये तो बहुत बार एग्जामिनर पूछ चुका है। तो शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिस है। 14 और 8 22 और 6 28। अभी भी एक हड्डी बाकी है, हमारा स्कल पूरा हो जाएगा। एक हड्डी होती है, इधर ऐड करके लिख रहा हूँ भाई मैं, हायोइड बोन होती है भाई।
जो हमारी ये हड्डी है गले वाली, जो हमारे गले को जोड़ती है, उसको बोलते हैं हाइड बोन। तो ये था आपका स्कल। एक बार नोट कर लीजिएगा कि स्कल में कितनी हड्डियां हैं, 29। कपाल में कितनी, 8। चेहरे में 14। एक कान में हड्डियों की संख्या पूछे तो 3। दोनों कान की संख्या की बात करें तो 6। कौन कौन सी हैं, स्टेपिस, इनकस, मेलवस। ये मैंने इसलिए लिखवाया है, देखो ऊपर हड्डियों के नाम नहीं लिखवाए क्योंकि वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है उनकी नाम, उनकी संख्या ही बहुत है। यहाँ पर एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछता है हड्डियों के नाम के बारे में। 4 ऑप्शन दे देगा कि इनमें से कौन सी एक हड्डी कान से रिलेटेड नहीं है। अगर आपको तीनों याद हैं तो आप अच्छे से उसको क्वेश्चन को करके आएंगे भाई। तो स्टेपिस शरीर की सबसे छोटी हड्डी मानी जाती है, और फिर इनकस और मेलवस, ये तीनों हड्डियाँ किसकी है, आपकी कान की भाई। अब रफ कर रहा हूँ इसको मैं। नेक्स्ट हमने लिखवाया था आपको मेरुदंड भाई। यानी कि इंग्लिश में बोलूँ, साथ साथ लिख लीजिएगा अगर किसी को हिंदी में दिक्कत हो रही है तो वर्टिबल कॉलम भाई, या फिर स्पाइनल कॉर्ड। इसकी हड्डियों की संख्या होती है भाई, मैंने कितनी लिखवाई थी, 26 भाई। अब ये कुछ कशेरुकी की होती हैं। कशेरुकी की क्या होती है, इनकी संख्या होती है 33 भाई। इसमें कशेरुकी की संख्या से ही मिलकर क्या बना होता है, आपका मेरुदंड बना होता है। जब ये शुरू में, जब हमारा शरीर जन्म लेता है, शिशु, जब एक शिशु का जन्म होता है तो उसमें उसको बोलते हैं कशेरुकी। और जैसे ही उसका शरीर का विकास होता है तो उस हड्डियों की संख्या कितनी हो जाती है, 33 से 26। और 26 होने के बाद वो बोला जाती है पूरा मेरुदंड, या फिर उसको उन हड्डियों को बोलेंगे बोन और इनको बोलेंगे कशेरुकी। ठीक। ऐसे टाइप में कुछ हमारा रफली बनाया भाई मैंने, ऐसे कुछ हमारा क्या होता है, मेरुदंड होता है, या फिर मैं बोलूँगा इसको रीढ़ की हड्डी होती है। इसको भी 5 भागों में बांटा, 1 2 3 4 5। इसको कितने भागों में बांटा है, 5 भागों में। जो ये पहली आपकी कशेरुकी है इसको बोलते हैं एटलस भाई, और जो लास्ट वाली है इसको बोलते हैं कोक्जिमल। ये दोनों आपसे एग्जाम में एग्जामिनर ने पूछा है भाई कि पहली कशेरुकी का क्या नाम है, एटलस है, और कशेरुकी की संख्या कितनी है, 33 है, और लास्ट कशेरुकी की का नाम क्या है, कोक्जिमल है। इसको टेल बोन भी बोलते हैं भाई। रीढ़ की हड्डी की पूंछ किसको बोलते हैं, कोक्जिमल को बोलते हैं। और आप जानते हैं भाई मेरुदंड से ही क्या गुजरता है, यहीं से क्या गुजरता है, मेरुरज्जु गुजरता है भाई। ठीक, ये भी आप नोट कर लें। अब 5 भाग कौन कौन से हैं वो एक बार लिखवाऊंगा मैं आपको। इसको बोलते हैं गर्दन का भाग वाला, इसको बोलते हैं वक्स, इसको बोलते हैं कटी, और इसको बोलते हैं तिरक, और इसको बोलते हैं अनुकास्ती। ये 5 भाग हमारे क्या हो गए, मेरुदंड के हो गए। अब इसमें जो हड्डियाँ अलग अलग हड्डियाँ, कि भाई कशेरुकी की संख्या 33 थी, हड्डियों की संख्या 26 बनी, किस भाग से कितने कशेरुकों से मिलकर कितनी हड्डियाँ बनी हैं, ये भी एग्जामिनर कई बार अगर डीप में चाहे तो पूछ सकता है, और पूछा भी है। जो आपका एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ था रेलवे का, उसमें ये चीज़ें आपसे पूछी गई थी। इसीलिए मैं इसको करवाता नहीं क्योंकि इंपॉर्टेंट समझता नहीं था, परंतु जैसे एग्जामिनर के ने इसको क्वेश्चन के में डाला तो मैंने समझा कि भाई ये आपको करवाना चाहिए, ये चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। एग्जामिनर तो पहले पूछी गई हैं तो आगे भी पूछे जाने की संभावना है। गर्दन में कशेरुकी की संख्या होती है 7, इसमें 12, इसमें 5, इसमें 5, इसमें 4। कितनी हो गई भाई ये, 5 और 5 10, 10 और 5
22, 22 और 7 29 और 4 33। अब इनसे मिलकर हड्डियों की संख्या होगी भाई। देखो मैंने आपको बताया था कशेरुकी की जैसे जैसे कशेरुकी का विकास होता है, या फिर मैं कहूँ बच्चे का विकास होता है, तो हड्डियों की संख्या क्या हो जाती है, 26 हो जाती है। वो 33 मिलकर क्या कितनी बन जाती हैं, 26 बन जाती हैं। अब ये कशेरुकी की संख्या है, इनसे क्या बनेंगी हड्डियाँ, तो इससे मिलकर बनती हैं 7 हड्डियाँ। तो गर्दन वाले भाग से कितनी हड्डियाँ बनती हैं, 7 की 7 बनती हैं। वक्ष वाले भाग से भी कितनी बनती हैं हड्डियाँ, ये मैं आपको लिख रहा हूँ इधर बोन, और इधर लिख रहा हूँ मैं आपका मेरुदंड, ये मेरुदंड है। कटी वाले भाग से भी 5 कशेरुकी होती हैं संख्या, और बोन की संख्या भी कितनी है, 5 है। इधर त्वक वाले भाग से भाई, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, त्वक वाले भाग से केवल 1 हड्डी बनती है भाई। 5 कशेरुकी से मिलकर कितनी हड्डियाँ बनती हैं, 1। और इधर अनुकास्ती से भी मिलकर 4 से मिलकर 1 बनती है। तो ये थी आपकी मेरुदंड भाई। जल्दी से नोट करें, फिर चलते हैं आपके अगले पॉइंट पर। अब साथ साथ उरोस्थी भी करवा देता हूँ भाई। स्टर्नम, ये होती है भाई आपकी छाती वाली हड्डी, ठीक है। छाती वाली हड्डी को क्या बोलते हैं, अरोस्थी, ठीक। अब लास्ट पॉइंट पड़ता है हमका पसलिया भाई, रिब्स, वो और पढ़ेंगे। फिर हमारा ये आज की क्लास पूरी हो जाएगी, और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे अपेंडिकुलर स्केटल सिस्टम, यानी कि उपांगीय कंकाल तंत्र। लास्ट हमारा बचता है पसलियाँ भाई। यानी कि इंग्लिश में मैं बोलूँ तो बोलते हैं रिब्स। मैंने आपको बताया था कि इनकी संख्या, इनकी हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 24 होती है। परंतु कई बार ऑप्शन में 12 क्यों मिलता है भाई, फिर 12 होते हैं भाई आपके पेयर, ये भी याद रखें, ठीक। 12 पेयर से ही मिलकर हड्डियाँ कितनी हुई, 24 हुई। तो पेयर और सिंगल में थोड़ा सा डिफरेंस याद रखें। एग्जामिनर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो पेयर के बारे में पूछ रहा है या खाली सिंगल हड्डियों के बारे में एक एक करके पूछ रहा है, तो वो 24 होंगी। पेयर के बारे में पूछ रहा है तो वो 12 होंगी। अब पसलियों का पिंजड़ा, या मैं कहूँ पिंजरा भाई, हमारे शरीर में जो पसलियाँ होती है उनकी रक्षा कौन करता है, ठीक। तो उनकी रक्षा करता है आपका पसलियाँ, गर्दन, और लास्ट पर है आपका स्टर्नम भाई, या फिर अरोस्थी। इन तीनों को ही मिलाकर क्या बनता है, पसलियों का पिंजड़ा बनता है। एग्जामिनर ने ये भी आपसे पूछा है, इसलिए मैंने कराना इसको उचित समझा भाई कि पसलियों का पिंजड़ा किसे कहते हैं। 4 ऑप्शन आपको देगा, जिसमें आपको ये तीनों चीज़ें भी मिलेंगी, 3 ऑप्शन आपसे अलग से मिलेंगे। ये तीनों चीज़ें एक ही ऑप्शन में होंगी भाई, पसलियाँ, गर्दन, अरोस्थी, इनसे मिलकर क्या बनता है, पसलियों का पिंजड़ा बनता है। अब आती है जो 1 से 7 हड्डियाँ, 1 से कितनी 12 पेयर हैं, जो 1 से 7 पेयर हैं, 1 से 7 पेयर हैं, उनको बोलते हैं यथार्थ पसलियाँ भाई। या मैं कहूँ सत्य पसलियाँ। तो सत्य पसलियाँ कितनी होती हैं, 14, यानी कि 7 पेयर। तो 7 दूनी 14, 8, 9 और 10। 8वां 9वां और 10वां पेयर जो पसलियों का आता है उसको बोलते हैं गौण पसलियाँ भाई।
और जो आपका 11वां और 12वां पेयर होता है इसको बोलते हैं, इन दोनों को बोलते हैं चाल्य पसलियाँ। चाल्य का मतलब हिलना। तो ये हिलती हैं, कब हिलती हैं? सांस लेने पर। अगर एग्जामिनर आपसे पूछते हैं कि सांस लेने पर हमारे शरीर की कौन सी पसलियाँ या हमारे पसलियों का कौन सा भाग हिलता है, तो वो होगा आपका चाल्य पसलियाँ। और ऐसे भी पूछ सकता है कि हमारे पसलियों कौन सी पसलियाँ हमारे चाल्य पसलियाँ हैं, सांस लेने पर जो हिलती हैं, कौन सा भाग है, वो है आपका अनुकास्थी। मैंने पढ़ाया था ना 5 भाग होते हैं टेल बोन, तो टेल बोन में ही आते हैं ये दोनों 11th और 12th। तो ये थी भाई आज की क्लास जिसमें हमने पढ़ा ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम का पहला भाग, जिसमें हमने पढ़ा अक्षीय कंकाल तंत्र। उपागीय कंकाल तंत्र हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हमारा एक जो मानव कंकाल तंत्र है ये पूरा हो जाएगा। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे हाथ और पैर की एक एक हड्डियाँ, एक एक करके काउंट करके बताऊंगा कि कौन सी हड्डी का क्या नाम है। 126 हड्डियाँ बचती हैं, जो हड्डियाँ इंपॉर्टेंट होंगी वो मैं आपको बताता जाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद।